गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून तुझे। क्या 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 मॉक इंटरव्यू आज? सर वो शार्पनर वाले मॉक इंटरव्यू है सर। अच्छा। यस सर। तो मतलब वो रीजनिंग वगैरह का टेस्ट होगा ना, वो ये वाला है, कोडिंग का है? सर ये कोडिंग राउंड है सर। और इसके बाद सर स्टैक क्यू और लिंक लिस्ट बस रहेगा डीएसए में पढ़ने को। अच्छा। स्टैक क्यू लिंक लिस्ट तो अभी क्या पढ़ा है? सर पढ़ाता तो नहीं है, मतलब वो कुछ वीडियोस और नोट्स प्रोवाइड करता है, प्लस क्वेश्चंस का पूरा सेटअप, मतलब वो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए रहता है सर उसमें। अच्छा। क्वेश्चन उसी का खुद का वो कंपाइलर है। तो मतलब अभी अगर वो स्टैक क्यू बाकी है तो अब तो अरेज पे ही हुआ होगा ना ज्यादा प्रॉब्लम्स? यस सर, जी सर। चलिए। उसके बाद सर क्यू ये सब खत्म होगा, उसके बाद फिर वेब डेवलपमेंट स्टार्ट करता है वो। अच्छा। और वेब डेवलपमेंट में नोड और जेएस, एडवांस जेएस और दो प्रोजेक्ट है, 3 3 आवर्स का। उसके बाद फिर वो प्लेसमेंट मॉड्यूल में आ जाता है सर। अच्छा। यस सर। अभी आज क्या क्या क्वेश्चन, मतलब किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा आज? जो पीछे का मतलब एरे से रिलेटेड स्ट्रिंग्स ये सब, वो तो मुझे भी नहीं पता सर क्या पूछेगा। अच्छा। यस सर। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं है। और इसके बाद सर मुझे भी सर लेना पड़ेगा सर, ये मतलब बेसिकली जो स्टूडेंट्स जो इसको ज्वाइन करते हैं ना, उन्हीं के मतलब उन्हीं को लेना पड़ता है, फिर देना पड़ता है। अच्छा। जैसे आज, हाँ सर, जैसे आज मुझे देना है तो एक मॉड्यूल आएगा जहाँ पे मुझे मतलब किसी का फिर लेना पड़ेगा। अच्छा, मतलब वही होगा यस। वो पुराना नया के हिसाब से, तो आपको नया किसी का लेना होगा। हाँ ना हाँ सर। ना बैच में से लेना है? मतलब जो बीएस का कोई बेसिकली बैच नहीं रहता है, एक तरह से अच्छा। समझिए व्हाट्सएप ग्रुप टाइप रहता है। अच्छा, यस सर। मतलब वही कम्युनिटी एजुकेशन जैसा हो गया ये। यस सर। मुझे किसी जूनियर का लेना पड़ा जो मुझसे पहले ज्वाइन किया। अच्छा। चलिए ठीक है। ओके, तो ये जो फॉर्म बनाया था हमने, ठीक है, फॉर्म में सबमिट करने से ये भी दे दिया था हम लोग ने कि प्रोडक्ट्स में जाए, है ना? तो प्रोडक्ट्स वाला पेज पहुंचा था। प्रोडक्ट्स का जो व्यू है, तो वो व्यू ये है ना हमारा, क्रिएट वाला, तो यहाँ पे उसको पहुंचना चाहिए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये तो हुआ था। अच्छा, कुछ कुछ देखते हैं, रुकिए। डॉट डॉट स्लैश बिन।
ओके, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे तब तक एक बटन दे देते हैं, ठीक है, सो दैट यहाँ क्लिक करें तो हम लोग उस क्रिएट वाले पेज में चले जाए। हर चीज़ के लिए राउट ना लिखना पड़े हमको, है ना, क्योंकि मतलब यूजर को देखते हुए चीज़ें बनाना पड़ेगा, है ना। चलिए देन, यस सर। ये पेज था हमारा, व्यू था इंडेक्स वाला। इंडेक्स में जस्ट बिफोर दिस, समवेयर हियर, प्रोडक्ट्स के नीचे में ही एक डाल देते हैं, ए HREF। वो जो फॉर्म हमारा खुल रहा था, ठीक है, फॉर्म खोलने के बाद हम लोग क्या कर रहे थे, व्यू को देख लेते हैं। तो ये था हमारा क्रिएट वाला, एक्चुअली था फॉर क्रिएटिंग द फॉर्म, है ना, ठीक है। ये तो इसका जो राउट था वो था शायद स्लैश क्रिएट, यहाँ देख लेते लिख के, दिस वाज द राउट, है ना, इसको खोलने के लिए। तो अब ये ना हो कि यहाँ लिखना पड़े, हम लोग सीधे सीधे मतलब क्लिक करें तो चले जाए, तो इसीलिए एक बटन डाल देते हैं यहाँ पे, स्लैश PRO प्रोडक्ट्स स्लैश CFT क्रिएट एंड रिमेम्बर, ठीक है। राउट के नाम के आगे हमें यहाँ पे ये देना होगा, एक बार नहीं देके देखते हैं, ठीक है। न्यू, ठीक है, या क्रिएट, जो भी लिखना है लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो न्यू प्रोडक्ट, अभी बटन की तरह वो कर देंगे, फॉर्मेट कर देंगे हम लोग, ठीक है। या वी कैन कीप यस इट सर। अबव आल्सो, इट्स अप टू अस, ठीक है, ऊपर ही रख देने से अच्छा लगेगा क्या। हम्म, तो अभी क्लिक करते हैं, नहीं आ गया, ठीक है। इसमें काम कर जा रहा है, बट वो जो जब हमको फॉर्म सबमिट करना था तो वहाँ पे आपने देखा था बिना स्लैश का काम नहीं कर रहा है ना, ठीक है। तो इसलिए एक्सपेरिमेंट करना जरूरी है, कहाँ करेगा कहाँ नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ तो कर जा रहा है, यहाँ में हमने लास्ट में स्लैश नहीं दिया, देन ऑल्सो इट्स वर्किंग, एंड इफ वी गिव स्लैश देन तो भी करना चाहिए। नहीं, तब नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो अब अच्छा, कुछ और लिखा हुआ देखिए ना, यूजिंग URL कॉन्फ़िग, ठीक है, डिफाइन इन दिस, ठीक है, ट्राई दिस URL प्लेटफॉर्म्स करके, तो नहीं मिला वहाँ पे ना। तो अच्छा, बिकॉज क्रिएट जो है सिर्फ क्रिएट है, ठीक है, यहाँ पे स्लैश नहीं दिया गया, शायद करंट पाथ दिस डिड नॉट मैच, ठीक है, एनी ऑफ दिस, अच्छा दैट इज वाई। बट जो कन्वेंशन है वो देखिए, वो इस तरह से ही लिखा हुआ है यहाँ पे, मतलब एडमिन के बाद में स्लैश, तो ठीक है, तो वी कैन गिव अ स्लैश ओवर देयर, देख लेते हैं वहाँ जाके व्यूज वाले में। तो राउट में, हाँ, इसीलिए यहाँ पे स्लैश नहीं दिया हुआ है, दैट इज वाई। चलिए अब ट्राई करके देखते हैं। अब आ गया, ऑलराइट। अच्छा, नीचे भी हम चाहने से बैक का बटन दे सकते हैं, इन केस अगर हमको नहीं चाहिए, ठीक है, देन वी कैन गिव अ बैक बटन सो दैट वी कैन गो बैक, ठीक है, ऐसा दिया जा सकता है, या एक रीसेट का बटन भी हम डाल सकते हैं। तो वो है हमारा create.html, तो जैसे एक बटन यहाँ डाला हुआ उसी तरह से हम यू बटन, तो सपोज सी दिस इज क्लास, अलग अलग कलर्स आप चाहने से यूज कर सकते हैं, ठीक है, BTN, सपोज वार्निंग, एंड या एक था प्राइमरी डेंजर, डेंजर वॉज रेड कलर, है ना, ठीक है। तो इसमें यस वो सर। MT कितना था देना था, 3, वो नहीं दिया, इसीलिए थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, MT 3। यस सर। और बैक में क्या होना चाहिए, अब इसको हम एक नॉर्मल बटन दबा बना देते हैं, ठीक है, या वी कैन, देखिए अब नॉर्मल बटन डालने से वो आपको जावास्क्रिप्ट कोड लिखना पड़ेगा यहाँ पे ना, ठीक है। बट अगर ए यस यूज सर। करते हैं, ठीक है, अगर इसका इस्तेमाल करते हैं HREF यूज करके, सीधे सीधे राउट आप यहाँ पे दे सकते हैं, मतलब ऑन क्लिक, ये सब मेथड का जरूरत नहीं पड़ेगा, है ना, ठीक है। और यस सर। ऑन क्लिक मेथड में फिर आपको विंडो डॉट लोकेशन डॉट HREF समथिंग लाइक दैट यू हैव टू राइट, मतलब थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। तो उससे बेटर ये है सीधे HTML यूज कीजिए, लेट्स नॉट कॉल जावास्क्रिप्ट, स्लैश प्रोडक्ट्स, यस सर। इस तरह से हो जाएगा। और बाकी तो जो फॉर्मेटिंग दीजिएगा उसके हिसाब से देखने में ठीक लगेगा। वो ए बंद नहीं हुआ ना, इसीलिए, क्योंकि यहाँ पे बटन है, इसीलिए उस तरह से आ गया, यस सर। ठीक है। बट ऐसे और एक चीज देखने को मिल रहा है कि देखिए, एक बटन के अंदर बटन हो सकता है यहाँ पे, है ना, ठीक है। यस सर।
तो खैर बट दैट वाज इलॉजिकल, ठीक है, उतना लॉजिक नहीं था उसमें। चलिए ये हो गया है ना, बन गया। तो एक बार चेक भी कर लेते हैं, बैक कीजिएगा, देखिए प्रोडक्ट्स में आ जा रहा है, न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करें तो यहाँ पे आ जा रहा है, ठीक है। सिमिलरली यू कैन हैव अ रीसेट बटन ऑल्सो, ठीक है। यस तो सर। बाद में देख लेंगे उसको। नाउ लेट्स कम टू इंडेक्स वंस अगेन, इसको भी फॉर्मेट कर देते हैं, जो हमारा प्रोडक्ट स्लैश क्रिएट, और क्लास दे देते हैं तो एम टी भी कर देते 3 और एम बी भी कर देते 3, बॉटम और दोनों जगह 3 3 दे देते कि थोड़ा सा रूमी हो जाएगा, यस सर। ठीक है। तो यहाँ से ज़्यादा हो गया, चलिए ठीक है, चलेगा। ओके, तो ये यूआई तो थोड़ा काम कर रहा है। चलिए नाउ लेट्स सी, वो सबमिट वाला पार्ट में अभी क्या हो रहा है कि हमने सीधे रिडायरेक्ट कर दिया था, है ना, ठीक है, हमने कोई कोड नहीं लिखा था, वी हैड सिंपली रिडायरेक्टेड, ठीक है। तो अब कोड लिखते हैं, और ये चेक करते हैं पहले जब हम सबमिट करते हैं तो जो डेटा है हमारा दोनों वहाँ पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है ना, ठीक है। तो सपोज एनी प्रोडक्ट, ठीक है, तो कुछ भी ले लेते हैं, MAGG मैगी, NOODLES, ठीक है, नूडल्स, MASALA, ठीक है। उसके बाद में आजकल ग्राम्स तो नहीं होता, अब ग्राम्स में भी रख सकते हैं, मतलब अब देखिए ये आइटम का एंट्री वो लोग खुद से करता है, ठीक है। तो अच्छा, अभी एक प्रोजेक्ट मैंने ऐसे बनाने का सोचा है, आई जस्ट गिव यू एन आइडिया, ठीक है। तो ये यस एकदम सर। आउट ऑफ द ब्लू प्रोजेक्ट है एक तरह से, ठीक है, मतलब सडनली, मतलब ये संडे को मैं वहाँ गया हुआ था, ये क्या बोलते हैं, इंद्रप्रस्थ स्कूल में गया हुआ था मैं ना, ठीक है। तो सॉरी नॉट इंद्रप्रस्थ, ये वैशाली इंस्टीट्यूट है ना वहाँ पे मिठनपुरा में। यस सर। तो ये मेरा बेटा को वो हो रहा था, चेस का कंपटीशन था क्या ना। तो सेकंड ये अक्टूबर को नॉर्मली देखा बहुत जने रखा, मतलब नेशनली बहुत जगह रखा जाता है चेस का कंपटीशन है, ठीक है, आई डोंट नो व्हाई। तो ये यस लोग सर। मतलब जो हमारा मुजफ्फरपुर का डिस्ट्रिक्ट का चेस एसोसिएशन है, इन लोगों ने रखा हुआ है, ठीक है। अभी जो हमारा मुजफ्फरपुर का डिस्ट्रिक्ट चेस एसोसिएशन है, मेरे हिसाब से गरीब है ना, ठीक है। गरीब कैसे, बिकॉज दे डोंट हैव अ वेबसाइट, ठीक है, MDC है ना, इनका कोई यस सर। वेबसाइट नहीं है, देखिएगा तो ये तो कुछ और ही आ रहा है यहाँ पे, मास्टर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन ऐसे करके, ठीक है। तो अगर हम लिखते हैं यस सर। मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट, मतलब ये एक अपॉर्चुनिटी मुझे दिखा है अभी, ठीक है। बट ये लोग स्पॉन्सर यस करेगा सर। कि नहीं करेगा पता नहीं। डिस्ट्रिक्ट चेस एसोसिएशन, ठीक है। तो इनका फेसबुक का पेज है, देखिए, ठीक है। एंड chess.com जो कि एक इंटरनेशनल वो है, ठीक है, एक तरह से ऐप बोल सकते हैं हम लोग फॉर दिस चेस खेलने के लिए, ठीक है। तो उसमें भी इसका नाम है कि मतलब ये है बोल के, मतलब MDCA नाम से एक ये चेस एक मतलब नॉट एकेडमी एसोसिएशन एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना, जो कि गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड भी है एक्चुअली में, ठीक है। बट अब गवर्नमेंट कितना स्पॉन्सर करते हैं, कितना ये लोग लगाता है पता नहीं है ना, ठीक है। तो इस तरह से लोगों ने रखा हुआ है। तो उस दिन ओपन एक चेस कराया था, यहाँ पे भी वो मिल जाएगा पिक्चर्स वगैरह, वो पिक्चर उसी का लग रहा है, ठीक है। यस सर। तो ये उसी दिन का मैच का है, हाँ, ये लोग को मिला था, ठीक है। तो उस दिन मेरा बेटा का जो कैटेगरी था उसको काफी टफ था, तो मतलब ओपन में हुआ असल में, ठीक है। तो उसमें उसको नहीं मिला, ठीक है। यस सर। ये तो शायद सीनियर वाला था, कुछ था उस दिन सीनियर भी हुआ था, तो ये वाला है, ये सब वीडियोज है उसमें ना, ठीक है। एंड दिस लेडी यस इज द सर। प्रिंसिपल ऑफ इंद्रप्रस्थ स्कूल है वहाँ पे, वो है, ठीक है। तो उनको बुलाया गया था एज गेस्ट के तौर पे, ठीक है। तो वेंट देयर। तो अभी क्या हुआ ना कि जैसे ये एक, ठीक है, एक साइट है ये वाला, जो कि अगेन इंटरनेशनल है, जितना इंटरनेशनल कंपटीशन होता है ना सब यहाँ पे लिस्टेड रहता है, ठीक है। ऑल द कॉम्पिटिशन आर लिस्टेड हियर, जो रिकॉग्नाइज्ड है, मतलब अच्छा कंपटीशन होता है, अपने देश में भी होता है वो भी, नेशनल स्टेट लेवल कंपटीशन यहाँ पे रहता है, ठीक है। तो आप आराम से टूर्नामेंट वगैरह भी सर्च कर सकते हैं। अब ये जो है ना, ये चलता है एक सॉफ्टवेयर के ऊपर में जिसको बोलते हैं स्विज मैनेजर करके, ठीक है। इसका बैकग्राउंड में एक सॉफ्टवेयर चलता है जो एक इस कंपनी का नहीं है, वो किसी और कंपनी का, दिस इज आई थिंक प्रॉब्ली द वर्ल्ड्स मतलब बेस्ट, मतलब ये टूर्नामेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है चेस के लिए, है ना, ठीक है। तो अब इसमें आप देखिएगा जैसे जैसे राउंड्स होते जाता है वैसे वैसे मतलब राउंड्स का वो स्टेटस एंड पेयरिंग बोलते हैं हम लोग, ठीक है। पेयरिंग क्या होता है कि कौन बच्चा किसके साथ खेलेगा, है ना, ठीक है। तो उसको पेयरिंग बोला जाता है। जैसे अगर मैं ढूंढूं यहाँ पे, ठीक है, तो बिहार अंडर 15
सब जूनियर चेस चैंपियनशिप 23 है ना, ठीक है, अभी अभी कंक्लूड हुआ है ये, ठीक है, यही था शायद क्या। ये अभी अभी कंक्लूड हुआ है ये, ठीक है, ओपन एंड गर्ल्स। तो ये दिखेगा ना, तो इसमें जैसे ये वाला जो है ये इनिशियल स्टेटस है प्लेयर का, ठीक है। तो जैसे कुछ कुछ प्लेयर यहाँ पे जो इंटरनेशनली रेटेड है, जैसे ये जो प्लेयर्स का रेटिंग दिखा रहे हैं ये लोग इंटरनेशनली रेटेड है प्लेयर्स, है ना, ठीक है। तो हमारा तो मुजफ्फरपुर का भी कुछ प्लेयर्स है जो रेटेड है, जैसे ये तेजस शांडिल्य है ना, ठीक है, ये यथार्थ नथानी, ये लोग, ठीक है, दे आर रेटेड। तो बहुत ज्यादा रेटिंग नहीं है बट रेटेड है ये लोग, है ना, ठीक है। तो इंटरनेशनल लेवल पे इन लोग का रेटिंग आ गया अभी, है ना। तो यस ज्यादातर ये सर। लोग मतलब जब स्टार्ट करता है ये लोग टॉप रहता है, देखिए सब रेटेड को टॉप रखा हुआ है, एक्सेप्ट ये बहुत बाद में जाके ये लोग ने, ये तो रेटेड नहीं है बट फाइट आईडी है इसका, फाइट रजिस्टर्ड है बट ये रेटेड नहीं है ये, है ना। तो रेटेड सबको ऊपर रखा हुआ है। तो ये इनिशियल है, ठीक है। फिर बाद में क्या होता है, बाद में फिर पेयरिंग होता है इसमें ना, ठीक है। बाद में फिर जैसे यहाँ पे डिटेल्स में, क्योंकि टूर्नामेंट हो चुका है तो देखिए यहाँ पे है, तो इसको देखिए यहाँ पे एक आ रहा है ना बोर्ड पेयरिंग्स करके। तो यहाँ पे पता है कि राउंड वन में कौन किससे खेलेगा, देखिए ना, ठीक है। तो देखिए ये लड़का देवराज खेल रहा है मनीष रंजन के साथ में ना, ठीक है ना। तो ये रेटेड है अच्छा। और ये अनरेटेड है, नॉर्मली देखिए एक रेटेड का अनरेटेड के साथ में कराया जाता है, ठीक है। मतलब वीक का स्ट्रॉन्ग के साथ में फर्स्ट राउंड में कराया जाता है, ठीक है। बट ऐसा नहीं है, मतलब हर प्लेयर को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलता है। मतलब जितना राउंड होता है, जैसे यहाँ पे 7 राउंड हुआ तो एवरी प्लेयर हैज द राइट टू प्ले 7 राउंड्स, मतलब 7 मौका उसको मिलेगा, है ना। तो ओनली यस सर। फर्स्ट राउंड इज डिफिकल्ट, आफ्टर दैट क्या होता है कि अपने ही स्कोर के लेवल पे खेलना पड़ता है सबको, है ना, ठीक है। तो पहला राउंड में पेयरिंग करा के, और मतलब जो रिजल्ट आता है उसके हिसाब से नेक्स्ट राउंड का रिजल्ट आता है। अब इसका एल्गोरिथम है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं SWISS, स्विस पेयरिंग एल्गोरिथम, है ना, ठीक है। ठीक है। तो फिर देखिए यस स्टैक सर। ओवरफ्लो में भी इसको मेंशन किया गया है ना, ठीक है। तो अब अगर नेक्स्ट राउंड का देखिएगा तो आप इसमें देखिएगा कॉमन जिसका वो होता है ना, ठीक है, जैसे पॉइंट्स होता है ना यहाँ पे। अब वो कॉमन पॉइंट्स को कॉमन पॉइंट के सामने भिड़ाया जाएगा अब यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो जिसने मतलब जिसका 1-1 है वो 1 से खेलेगा, जिसका 0 है, क्योंकि पहले राउंड के बाद में या तो 1 या हाफ या 0 स्कोर होता है, ठीक है। तो वैसे भिड़ाया जा रहा है, जैसे देखिए ये 0 है तो 0 के साथ खेल रहा है, ठीक है। और उसके बाद में ये 1 है तो 1 के साथ खेल रहा है, देखिए ना, ऐसे 1-1 के साथ खेल रहा है, 1-1 के साथ खेल रहा है, मतलब इक्वल के साथ। जैसे आप आगे बढ़िएगा, जैसे लास्ट राउंड में सबसे टफ होता है, ठीक है। तो देखिए 6 एक ही था लौता है ना, ठीक है। तो दिस ही वाज द विनर एक्चुअली, ठीक है, लास्ट में विन किया इसने। तो ये 6 खेल रहा है 5 के साथ में, बिकॉज दूसरा कोई 6 है ही नहीं, ठीक है। लास्ट मैच इनका ड्रॉ हुआ, ड्रॉ में हाफ हाफ पॉइंट्स होता है। और ये देखिए ये 5-5 के साथ खेल रहा है, 5-5 के साथ खेल रहा है, फिर क्योंकि यहाँ पे 2 5 बचा नहीं तो एक 4.5 के साथ में खेल रहा है, ठीक है। पर अब देखिए 4.5 दो है, तो कौन सा 4.5 इस 5 के साथ खेलेगा, उसके लिए एक टर्म है, ठीक है, जिसको बोला जाता है क्या नाम था, बकहॉल्स बोला जाता है, बकहॉल्स। अब बकहॉल्स का स्पेलिंग पता है, अच्छा अच्छा चेस प्लेयर्स को नहीं पता है, मैंने ऐसे ट्राई किया था कि जो वहाँ पे सीनियर्स थे, जो ऑर्गेनाइजर्स थे, ठीक है, उनको बोला मैंने ये बकहॉल्स क्या होता है मैंने सुना है, और बकहॉल्स का स्पेलिंग क्या होता है, बिकॉज स्टूडेंट्स दे डोंट नो, ठीक है, मेरा बेटा खेलता है उसको नहीं पता। तो जब मैंने ये पढ़ा, ये स्विच पेयरिंग वगैरह पढ़ा, समवेयर आई फाउंड द स्पेलिंग ऑफ बकहॉल्स एक्चुअली, ठीक है, तो मुझे मिल गया फिर बाद में तो, ठीक है। इट्स बी, एक आदमी का नाम है असल में वो, ठीक है। ठीक है, बकहॉल करके ना, ठीक है, CHESS चेस लिखिएगा तो बकहॉल सिस्टम आएगा, देखिए HZ है, सॉरी, ठीक है, होल नहीं है, हॉल्स, ठीक है। तो ये एक आदमी का नाम है स्पेल, ठीक है, बकहॉल्स करके ना, ठीक है। तो एक रैंकिंग और स्कोरिंग सिस्टम है जिसको ब्रूनो बकहॉल्स ने बनाया था ना, ठीक है। तो इन्हीं के नाम के ऊपर में रखा गया, तो बट वेरी फ्यू पीपल दे नो कि बकहॉल्स का स्पेलिंग क्या होता है। अब ये बकहॉल्स का भी एक कैलकुलेशन है एक्चुअली, ठीक है, उसका भी एक एल्गोरिथम है ना, ठीक है। तो अब जैसे ये जो है ये लोग क्या करता है ना, ये लोग विद इन सेकेंड्स विद इन मिनट्स आपका रिजल्ट अनाउंस कर देता है ये लोग, ठीक है, ये लोग को टाइम नहीं लगता है ना, बिकॉज दे हैव अ सिस्टम गोइंग ऑन। पेयरिंग भी स्विच सिस्टम से एकदम फटाफट हो जाता है। अब जितना सॉफ्टवेयर है ना, जो ये सॉफ्टवेयर फ्री नहीं है, ये सब सॉफ्टवेयर का पैसा लेता है ये लोग, है ना, टूर्नामेंट वाला से पैसा लेता है। अब मैंने बोला ना कि हमारा थोड़ा MDCA जो है, जो मुजफ्फरपुर का चेस एसोसिएशन, वो थोड़ा गरीब टाइप का है, ठीक है। वो लोग ज्यादा एफोर्ड नहीं कर पाता है। आई डोंट नो हाउ मच ग्रांट दे आर गेटिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट, ठीक है। क्योंकि बच्चा लोगों को स्कॉलरशिप कितना देता है वो लोग, 1,000 1,200 ऐसे ऐसे करके देता है स्कॉलरशिप में ना, ठीक है। तो उससे क्या होगा, क्योंकि अभी कहीं पे भी मतलब यहाँ पे जो चेस का जो क्लब्स है वहाँ पे आप अगर भेजते, क्लब में भेजते, क्लब में सिखाता नहीं, ज्यादा भिड़ाया जाता है बच्चा लोग को। तो वहाँ पे भेजिएगा तो आपको 1,500 2,000 रुपये लगता है महीना का, ठीक है। तो वो जो पैसा वो लोग दे रहा होता है 1,000, एक महीना का भी स्कॉलरशिप नहीं हुआ, ठीक है। तो मतलब फ्रॉम गवर्नमेंट साइड, ठीक है, या तो एनफ नहीं दे रहा है या दे रहा है तो ये लोग यूटिलाइज नहीं कर रहा है, दो में से एक चीज होगा, ठीक है। तो क्या, दैट इज नॉट माई कंसर्न, ठीक है। मेरा कंसर्न है एक तो अगर ये लोग कुछ देगा तो, ठीक है, तो व्हाट आई डू, आई सी, ठीक है, कि पहले तो बात किए करना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम ये लोग देगा नहीं देगा, ठीक है। तो ये लोग का वेबसाइट बनाना जरूरी है, बिकॉज सबका वेबसाइट है ना, ठीक है, जो हमारा ये है बिहार चेस एसोसिएशन का भी है, ठीक है, जिसका नाम बिहार chess.com है, ठीक है। ऑल इंडिया चेस एसोसिएशन का भी है।
अभी तो गायब दिखा रहे हैं यहाँ पे, biharchess.com नहीं आ रहा है, ठीक है। तो लेकिन है इनका, ठीक है, दिखते हैं, तो है तो। अभी कहाँ गायब हो गया पता नहीं, ORG बोल रहा है, ठीक है, दिखते हैं। तो नहीं अभी तो, अच्छा बैंडविड्थ इनका एक्सीड हो गया, देखिए, तो मतलब अच्छा प्लान भी नहीं लिया इन लोगों ने भी शायद, है, ठीक है। तो सर्वर इज टेम्परली अनेबल टू सर्विस, क्योंकि बैंडविड्थ, लेकिन मतलब अभी कितना तारीख हो रहा है इस महीना का, तो ये इट्स हार्डली 4th टुडे, ठीक है। तो 4 दिन में इसका बैंडविड्थ कैसे एक्सपायर हो सकता है, कैसे एक्सीड हो सकता है, पता नहीं है ना, ठीक है। तो दिस इज द वेबसाइट एक्चुअली, biharchess.org, और देखिए बैंडविड्थ लिमिट एक्सीड होने के कारण, तो देखिए मतलब वो बिहार चेस वाला भी सही ढंग से मतलब फंडेड है या पैसा गायब कर रहे हैं लोग, वो लोग जाने, है ना, ठीक है। तो ये गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे। तो बट अभी वेर आई एम इंटरेस्टेड इन, ठीक है, मुझे क्या करना है, मुझे एक स्विच सिस्टम को यूज करके एक छोटा सा एप्लीकेशन बनाना है, ठीक है। तो जिससे कि क्या होगा कि ये टूर्नामेंट्स को मैनेज किया जा सकेगा, ठीक है। मे बी फ्री में हम देंगे, स्पेशली हमारे क्लब को, ठीक है, और ये हमारे मतलब एसोसिएशन को। बट दूसरा एसोसिएशन आएगा तो वी वोंट गिव देम फॉर फ्री, ठीक है, दे विल हैव टू पे, ठीक है। क्योंकि मैंने देखा मोर देन 1 घंटा लग गया ये लोगों को रिजल्ट प्रिपेयर करने में, ठीक है। 5 बजे ये खत्म हुआ था, टूर्नामेंट खत्म हुआ था। 6 बजे के बाद ये लोग रिजल्ट अनाउंस किया, उस समय तक पेपर वर्क कर रहा था लोग, ठीक है, कितना सारा पेपर वर्क किया तब जाके क्या हुआ, ठीक है। इनफैक्ट प्लेयर को बुला के पूछ रहा था, अच्छा आपका वो मैच में क्या रिजल्ट हुआ था, आपका वो मैच में क्या रिजल्ट हुआ था, मतलब वेरीफाई कर रहा था बहुत सारी चीजें, ठीक है ना। तो बट अगर ये लोग ऐसा सिस्टम रखता था तो ये लोग दिन भर डिस्प्ले भी करता था किस बच्चा का क्या स्टेटस है, वैसा कुछ डिस्प्ले हम लोग को मिला नहीं वहाँ पे, ठीक है। तो कर सकता था। तो नाउ दिस कैन बी अ गुड प्रोजेक्ट, ठीक है। बट देखिए अभी मान लीजिए ऐसा प्रोजेक्ट जब करते हैं तो वी आर नॉट अवेयर ऑफ द सिस्टम फुल्ली, है ना, ठीक है, फुल्ली हम अवेयर नहीं है, तो इसमें एनालिसिस बहुत मैटर करता है एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो हमको एनालाइज करना पड़ेगा, और ठीक है, मतलब उस तरह का एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। तो चलिए मुझे तो एक पॉइंट मिला हुआ, तो मैं कोशिश करूंगा इसको डेवलप करने का, बनाने का, ठीक है, बनेगा तो फिर शेयर करूंगा, बताऊंगा, ठीक है। तो अगेन, तो वाई वाज सेविंग यू ऑल दिस थिंग्स, बिकॉज छोटा सा चीज में बहुत ध्यान देना पड़ता है हम लोग को। जैसे मान लीजिए ये जब एंट्री हो रहा है, ठीक है, अब देखना पड़ेगा किस हिसाब से एंट्री होता है वहाँ पे। तो आप देखिएगा उसका सॉफ्टवेयर में, या जब वो लोग आइटम का ये मॉल का सॉफ्टवेयर वगैरह में जो दिखाता है ना, ठीक है, तो वो लोग ऐसे लिखेगा, या तो आप यहाँ पे रुपीज, ठीक है, 14 ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। मतलब आपको, क्योंकि मैगी एक नहीं होता ना, मैगी अलग टाइप का होता है, ठीक है। और आजकल क्या होता है, वेट का कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। जब हम लोग बचपन में मैगी खाते थे तब होता था वो 100 ग्राम का, ठीक है, यस इतना सर। होता था वो, है ना। इनफैक्ट मेरे ख्याल से शुरू में ज्यादा था वो, ठीक है, बिकॉज प्राइस वाज अप्रोक्सीमेटली मतलब 10 रुपीज के आसपास में वो शुरू से है, ठीक है। अब तो खैर बढ़ा दिया हम लोग, 14 रुपये कर दिया शायद, ठीक है। तो बट सिंस बिगनिंग इट वाज 10, बहुत साल तक 10 रुपये रहा इसका मैगी का, ठीक है ना। तो लेकिन शुरू में क्या था, आई थिंक मोर देन 100 ग्राम्स में शायद देता था वो, ठीक है। बट जब से मुझे होश है, याद है, तब 100 ग्राम्स देता था। फिर कम करते गया वो 90, 70, ठीक है, और अभी तो पता नहीं कितना ग्राम्स देता है ना, ठीक है। तो अब इसको रख के थोड़ा सा गड़बड़ होगा मेरे ख्याल से, है ना, ठीक है। तो ये समथिंग, ठीक है। तो मैगी, SMAL, स्मॉल बुला सकते हैं, व्हाट वी वांट टू कॉल, इसको कुछ ना कुछ तो नाम देना पड़ेगा, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये नाम खैर उसके ऊपर है, ठीक है, इट्स अप टू द सेलर, को जो भी नाम दे ना, ठीक है। तो वो नाम दे सकता है यहाँ पे अपने हिसाब से, ठीक है। कई बार जब हम, जैसे अभी मैं ढूंढ रहा था ये चीज, है ना, मान लीजिए AMAZ1 अमेजोन, है ना। अच्छा, इनफैक्ट किंडल भी मैं ढूंढ रहा था अमेजोन पे। तो अभी जैसे मेरे पास में 2 एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव हो गया, ठीक है, उसको रखने के लिए मुझे बॉक्स चाहिए था, बिकॉज अच्छा से रह नहीं रहा था। तो इसमें बॉक्स मिलता है बहुत सारा, ठीक है। तो मैंने लिखा BAG बैग फॉर, ठीक है, EXTERNL एक्सटर्नल HDD, है ना। तो ऐसा आप ही रहा है, देखिए, एक्सटर्नल HDD बैग करके जब सर्च किया, अब नाम देखिए, जैसे अब ये सेलर ने लिखा है ये सब चीजें, है, ठीक है, कि देखिए ना। तो लाइक दिस, है ना, पॉलिस्टर ट्रैवल गैजेट ऑर्गेनाइजर बैक करके, तो वो अब सेलर के ऊपर क्या लिखेगा। बट यू शुड हैव एन आइडिया, ठीक है, जिसके हिसाब से, जैसे देखिए डेटाबेस में, ठीक है, हमने बहुत कम वो मतलब वो जो प्रोडक्ट का नाम के लिए मेरे ख्याल से बहुत कम रखा है, बिकॉज देखिए यहाँ पे कितना लंबा चौड़ा आ रहा है, ठीक है। आई थिंक वी हैव केप्ट ओनली 50, ठीक है, एक बार चेक भी कर लेते हैं हम लोग। तो इफ वी गो टू, जो शायद माइग्रेशन से हम लोग को पता चल जाना चाहिए, मॉडल से पता चल जाएगा, मॉडल्स में जाते हैं। हाँ देखिए यहाँ पे लेंथ मैंने सिर्फ 50 रखा हुआ है, ठीक है ना। तो अभी क्या होगा, ठीक है, 50 में तो ये आएगा नहीं, ठीक है, 50 में आएगा नहीं, ठीक है, दिस इज मोर देन 50 कैरेक्टर्स जितना यहाँ पे आ रहा है। तो ये देखिए, ये रियल लाइफ देखना है हम लोग को, ठीक है, रियल लाइफ देख के, ठीक है। तो मोस्ट प्रॉब्ली ये लोग को इंस्ट्रक्शंस भी होगा कि वेन यू आर, ये जब आप अपना प्रोडक्ट को ये कर रहे, शोकेस कर रहे, डिस्प्ले में लगा रहे हैं, तो जितना हो सके डिटेल में इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देने का कोशिश कीजिएगा, है ना, ठीक है, दैट इज व्हाट यू डू, ठीक है।
ओके, तो वैसे ही करके देखिए बहुत सारा आ रहा है, ठीक है। तो मैंने ऐसा मंगवाया भी, एक सस्ता वाला ही मंगवाया है, ठीक है। तो इसे कोई कोई बहुत सस्ता होता है, बट साथ में देखिएगा शिपिंग जोड़ देगा, शिपिंग जोड़ के 200 250 को बना देगा, ठीक है। बट आई थिंक एक 150 के आसपास में कोई मिला था, ठीक है, क्योंकि मैंने दूसरा आईडी से क्रिएट किया हुआ था। तो ठीक है, तो लाइक दैट है ना। तो ये जो डिस्क्रिप्शन है देखिए, दिस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो दिस इज इम्पोर्टेंट है ना, तो ये सबको देख लेना होगा हम लोग को, ठीक है। और यूनिकली क्या करता है, वो डिस्क्राइब करता है, मतलब सेलर विल डिस्क्राइब दिस है ना, ठीक है। तो चलिए अभी हमने ऐसे करके लिख दिया, ठीक है, या मैंने यहाँ पे ₹14 पैक लिख दिया, ठीक है, ब्रांड नेस्ले। ओके, तो अभी तो इसके साथ में कनेक्टेड नहीं है डेटाबेस के साथ में, ठीक है। तो इफ वी क्लिक ऑन सबमिट नथिंग विल हैपन, वो पेज में वापस, प्रोडक्ट पेज में हम लोग वापस चले जाएंगे, ठीक है। तो नाउ वी हैव टू राइट कोड सो दैट उसमें चला जाए, डेटा बेस में चला जाए, ठीक है। और डेटाबेस में जाके यहाँ पे डिस्प्ले भी करने लगे, दिखने भी लगे, है ना, ठीक है। तो चलिए वो तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले पता करते हैं कि इस पेज में, मतलब नॉट इस पेज में, ठीक है, वो जो हमारा जो क्रिएट का हम कोड लिख रहे हैं, व्यू लिख रहे हैं, वहां पे हमारा इन्फॉर्मेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। वो वेरीफाई कर लेते हैं पहले, ठीक है, कि ये सब वहां पहुंच रहा है, तो कैसे पहुंच रहा है, ठीक है। तो लगभग हर फ्रेमवर्क में हमने देखा है एक चीज को, ठीक है, कि हमको एक ऑब्जेक्ट मिलता है जिसको हम लोग रिक्वेस्ट बुलाते हैं, ठीक है। उस रिक्वेस्ट के अंदर में क्या होता है, ये सब चीजें जाता है, ठीक है ना। तो चेक करते चले देखते हैं। चलिए इसको बंद कर देते हैं, दोनों में 50-50 बस ध्यान में रखना है ये। ऑलराइट, अच्छा, इसको खोल के रखते हैं कि स्टेटस पता चलते रहे, वो अपडेट वगैरह, अगर कोई एरर होगा तो यहाँ पे बता देता है वो नॉर्मली, ठीक है। तो चलिए वी आर इन क्रिएट, ये तो है कि हम यहाँ पहुंच जा रहे हैं, ठीक है, वी आर यहाँ पहुंच जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से कहाँ जा रहे हैं हम लोग जा रहे हैं हमारे व्यूज में, ठीक है, और इस फील्ड में जा रहे हैं हम लोग यहाँ पे, जहाँ से कि हमने रिडायरेक्शन कर दिया ना, ठीक है। तो सपोज, ठीक है, एक बार एक काम करते हैं, इसको मैं कट कर देता हूँ, ठीक है, एंड लेट्स जस्ट रिटर्न दिस एंड सी, या चलिए, तो यहाँ लिखा हुआ है कोई इशू मिला नहीं इसको, ओके। तो वी डोंट हैव टू रिफ्रेश, ठीक है, सीधे से सबमिट कीजिए। तो लेकिन अभी भी यहाँ आ गया, अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये सही है, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आप डायरेक्ट नहीं आ सक रहे, यहाँ पे बोल रहा है स्ट्रिंग, अच्छा सॉरी सॉरी, स्ट्रिंग हैज नो एट्रीब्यूट गेट करके, वही हेलो के बारे में लिख रहा है, ठीक है, इट इज राइटिंग अबाउट हेलो ओनली, ठीक है, हेलो के बारे में लिख रहा है। आई थिंक दिस इज नॉट द राइट फंक्शन, ठीक है, रेंडर से सिर्फ आप वो कर सकेंगे, पेज को रेंडर कर सकते हैं, ठीक है, या सिंपली मतलब यहाँ से ये रिटर्न नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। तो हमको जैसे हमने यहाँ पे रेंडर रिटर्न किया, उसी तरह से दे हैज टू बी समथिंग, है ना, ठीक है, दे हैज टू बी समथिंग, कुछ ना कुछ हमको रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है। एक फंक्शन था आई थिंक, रिटर्न स्ट्रिंग या रिटर्न स्ट्रिंग, ठीक है, समथिंग, एक फंक्शन चेक कर लेता हूँ मैं, चेक करके देखते हैं, ठीक है, रिटर्न करने के लिए, क्योंकि मुझे डिस्प्ले कराना है, ठीक है, मुझे पेज में डिस्प्ले कराना है, ठीक है। एक्चुअली स्ट्रिंग डिस्प्ले नहीं करा रहा है, मैं ऐसे देख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। एक मिनट चेक कर लेता हूँ, यहाँ तो बोला है कि रिटर्न हो सकता है ऐसे करके,
चलिए, अच्छा, ये दिमाग से निकल गया था, ये वाला बात है ना, HTTP रिस्पॉन्स। सॉरी, सेमीकोलन नहीं। ऑलराइट, तो अभी ये कब का है? ये पुराना है। देखिए, दिख रहा था यहाँ पे एक एरर आ रहा था, ठीक है, बट हमने ध्यान नहीं दिया है ना। अच्छा, अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है कि इज नॉट डिफाइंड, है ना, इज नॉट डिफाइंड। तो यस इसके लिए क्या सर। करना पड़ेगा? इसके लिए ऊपर आके वी हैव टू से फ्रॉम, ठीक है, Django डॉट HTTP से इंपोर्ट करो HTTP रिस्पॉन्स, यस सर। ठीक है। तो अब जाके अगर चेक करें न्यू प्रोडक्ट, तो आ गया है ना क्रिएट। बट नहीं, इसमें नहीं आना चाहिए। इसमें क्यों आ गया? वो सबमिट भी नहीं हुआ, सीधे सीधे यहाँ आ गया। मतलब से नहीं समझे। ये मैंने गलत जगह में शायद लिख दिया इसको, ठीक है। इसको सेव में लिखना चाहिए था ना हमको। ये गलत जगह मैंने लिख दिया इसको, ठीक है। क्योंकि देखिए, क्रिएट वाले में, सॉरी सॉरी, सर एग्जैक्टली क्या वो नहीं समझे, मतलब वो गलत जगह पे क्या आ गया, फिर देखिए क्रिएट वो जो आ रहा जैसे था सर। यहाँ पे क्लिक करे तो फॉर्म आना चाहिए हमारा, है ना, यहाँ तो फॉर्म आ रहा था उस समय यस में, सर। ठीक है। बट अभी देखिए, यस फॉर्म सर। की जगह में सीधे सीधे वो जो स्ट्रिंग है वो डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है। तो दैट शुड नॉट यस सर। हैपन, ठीक है। तो यहाँ तो सही था उस समय जो हमने लिखा था, मतलब यही स्टेटमेंट वहां पे क्या होना चाहिए था, होना चाहिए था यहाँ पे, यस सर। ठीक है। बस हमारा ये जो था क्रिएट डॉट, ठीक है, अभी चेक कर लेते हैं एक बार। तो देखिए दिस इज फाइन, है ना। अब मान लीजिए जब हम सबमिट करें, ठीक है, जब यहाँ सबमिट करें तो जैसे यहाँ आ जा रहे, तो यहाँ नहीं आके इस यहाँ पे हमको वो टेक्स्ट अभी डिस्प्ले करना था फिलहाल, ठीक है। तो इसीलिए रिटर्न यहाँ पे जाके HTTP रिस्पॉन्स, और यहाँ पे हमने लिख दिया SAVED, सेव्ड ऐसे लिख देते हैं फिलहाल। तो ये मैसेज यस वहाँ सर। पे डिस्प्ले होना चाहिए ना, न्यू प्रोडक्ट यस सर। सबमिट, ठीक है। बट फिर यही आ जा रहा है, फिर वहीं पे आ गया। अच्छा ठीक है, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, न्यू प्रोडक्ट, ठीक है, सबमिट, नहीं यहीं पे आ जा रहे फिर घूम फिर के। ये नहीं आ रहा है जो हमने सेव किया हुआ है। अच्छा, चेक कर लेते हैं वो सेव पे कहाँ जा रहा है, ठीक है। जब हम सबमिट कर रहे हैं तो वेट इज गोइंग, तो कहाँ गया हमारा, ये क्रिएट वाला में। तो देखिए हम प्रोडक्ट्स में भेज रहे हैं ना अब इसको, तो हमको प्रोडक्ट्स में इसको नहीं भेजना है फिलहाल, ठीक है। इसको प्रोडक्ट्स में फॉर्म एक्शन हम प्रोडक्ट्स के पास भेज दे रहे हैं, बट हमको तो भेजना है प्रोडक्ट्स, और उसके बाद में इसके लिए भी तो एक बनाना पड़ेगा ना राउट, एक्चुअली में इसके लिए राउट अभी तक नहीं बनाया हमने। देखिए, वी हैव 3 फंक्शंस हियर, है, ठीक है। व्यू में 3 है हमारे पास, इंडेक्स है, क्रिएट है, एंड देन वी हैव सेव, है ना। तो जो यूआरएल है इसके लिए हमने डिफाइन किया हुआ है, इसके लिए डिफाइन किया, बट इसके लिए अभी तक डिफाइन नहीं किया है, ठीक है। तो देखिए, है ना, तो यहाँ पे देखिए, तो इंडेक्स के लिए है, क्रिएट के लिए, इसके लिए अभी तक मैंने नहीं किया हुआ है, तो इसके लिए भी एक कर लेते हैं पाथ, PRODUCTS प्रोडक्ट्स स्लैश सेव स्लैश, लिखेंगे views डॉट सेव, है ना। तो बाय डिफॉल्ट तो आया नहीं। सर ये जो इनवेलिड, पाथ है। यस हाँ, सर। बोले बोले। सर ये जो पाथ दे रहा है इसका फिर मतलब नहीं समझे सर, ये पाथ क्यों दे रहे हैं यहाँ पे जो, ये कैसे काम कर रहा है सर। नहीं, ये यूआरएल हो गया। अच्छा चलिए, इसको इसको समझ लीजिए, ये अच्छा समझ लीजिए, जैसे देखिए, तो इसको और बेहतर तरीके से मैं भी कल और समझा पाऊंगा, बट अभी मैं ठीक से ओवरव्यू देने का, बिकॉज देखिए, द डिफरेंस बिटवीन हम लोग जो बनाते हैं ना, मतलब बेसिक PHP में जो आप काम करते हैं एंड फ्रेमवर्क, यही सब चीजें, अगर यही सब चीज समझ में आ गया ना, तो आपको फ्रेमवर्क और इसका डिफरेंस एकदम समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए, हम यहाँ यूआरएल में है ना, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप, ये जो ब्राउजर होता है यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम किसी रिसोर्स का एड्रेस लिख सकते हैं, रिमेम्बर, ठीक है। तो पुराने टाइम में, मतलब जब फ्रेमवर्क एग्जिस्ट नहीं करता था ना, ठीक है, तो यहाँ पे यूजुअली एक पेज का नाम लिखना पड़ता था, है ना, ठीक है। तो हमारा रिसोर्स क्या होता था, रिसोर्स वॉज अ पेज, रिमेम्बर, है ना, ठीक है, ये होता था। जैसे अभी भी आप देख लीजिए, w3schools.com का कोई भी पेज आप खोलिएगा, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए हम HTML में चले गए, तो देखिए कौन सा पेज आया, default.asp आया ना, ठीक है। फिर वैसे ही
जब हम एलिमेंट्स में गए तो आप देखिए कौन सा पेज आया, एलिमेंट डॉट एएसपी आया, ठीक है। हम 100% बोल सकते हैं कि इस नाम का पेज है, ठीक है, और ये इसका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर दिखा रहा है, ठीक है। मतलब आपका रूट में जो फोल्डर होगा उसके अंदर में एक HTML नाम का फोल्डर है, और वहां पे HTML elements डॉट ASP नाम का एक पेज है, ठीक है, जिसको यहाँ पे डिस्प्ले कराया जा रहा है, ठीक है। तो दिस इज ट्रेडिशनल, ये ट्रेडिशनल था। और पुराने जमाने में जब हम फॉर्म्स के साथ काम करते थे, ठीक है, जैसे यहाँ पे पता नहीं दिया होगा शायद, ठीक है, फॉर्म बना के, जैसे ये आ गया फॉर्म है ना, ठीक है। तो जैसे अभी सबमिट कीजिएगा तो शायद कहीं सबमिट हो जाएगा, देखिए ना, ठीक है। देखिए सबमिट करके तो दिखा दिया है, और एक गेट दिखा रहा है, देखिए ना, ठीक है, इट इज शोइंग अस गेट, है ना, ठीक है। तो अगर हम इसका कोड देखते हैं या ट्राई इट योरसेल्फ में जाते हैं, तो फॉर्म आया यहाँ पे। तो देखिए एक्शन में क्या किया है, एक PHP स्क्रिप्ट का नाम दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए, ठीक है। मतलब एक फाइल है ना यहाँ पे, एक्शन डॉट PHP करके, देयर इज अ फाइल हियर, है ना, ठीक है। तो मतलब एक जमाना में हमारा रिसोर्स क्या होता था, एक पेज या आप फाइल बोल सकते हैं, ठीक है, इट वाज अ फाइल इनफैक्ट, है ना, ठीक है। तो ठीक है, तो वो होता था। तो उसमें हमको कोई खास राउटिंग का जरूरत नहीं पड़ता था, राउटिंग टाइप का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, ठीक है ना। तो आपको एक पेज का नाम देना है जिस पेज में आपको चला जाना है, ठीक है। बट इससे क्या होता था कि हम वो OOP अचीव नहीं कर सकते थे यहाँ पे ना, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं हो पाता था यहाँ पे, टेस्टेबिलिटी पॉसिबल नहीं था, ठीक है। टेस्टेबिलिटी कब होगा, जब आप एक फंक्शन बनाइएगा, ठीक है, जब आप एक फंक्शन बनाइएगा तब आप, ठीक है, प्रोग्राम को टेस्टेबल बनाइएगा ना, ठीक है। तो बिकॉज, ठीक है, अब एक ये जो पेज होगा हमारा, ये PHP पेज को आप इनपुट कैसे दीजिएगा, ठीक है ना, इनपुट कैसे दीजिएगा, आउटपुट कैसे लीजिएगा, कोई रिटर्न स्टेटमेंट तो होगा नहीं वहाँ पे, कोई पैरामीटर्स तो होगा नहीं। तो हाउ यू आर गोइंग टू गिव इनपुट एंड आउटपुट टू दैट कोड, ठीक है। तो असल में जो कोड लिखा जाता था उसको सिर्फ अटैच कर दिया जाता था, ठीक है, समथिंग लाइक हेडर फाइल्स इन C, ठीक है। जो आप इंक्लूड यूज करते थे ना, वो इंक्लूड की तरह ये सब काम करता था, ये जो हम PHP यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसको कॉल नहीं करते थे, दे वर नॉट, दे डोंट वर्क एज फंक्शंस, है ना, ठीक है। तो अगर हमको टेस्टेबल कोड बनाना है तो हमको ये सब चाहिए, फंक्शन चाहिए, हमको क्लास चाहिए, ठीक है ना, क्लास ऑब्जेक्ट यस सर। चाहिए। तो अब ये सब करने के लिए सब रचा गया, सब दिमाग लगाया गया है ना, ठीक है, कि एक मतलब फ्रेमवर्क बनाया जाए, फ्रेमवर्क के अंदर में इस तरह से कॉल करे, इस तरह से कॉल करे, ठीक है। तो देखिए हमको, ठीक है, अब इन फ्रेमवर्क जैसे मैंने बोला कि कोई ना कोई फंक्शन को हमको कॉल करना पड़ता है, ठीक है। नाउ दैट फंक्शन मे बी एन इंडिविजुअल फंक्शन और इट मे बी अ फंक्शन इनसाइड अ क्लास, ठीक है, इट मे बी एनीथिंग, ठीक है। जैसे लारावेल में हर चीज क्लास के अंदर था, ठीक है। हम सिर्फ फंक्शन नहीं लिख रहे थे, उस तरह से जावा में मिलेगा, उस तरह से .NET में मिलेगा, ठीक है। क्योंकि जावा और C# दो ऐसे लैंग्वेजेस है जिसमें आप प्रोसीड्यूरल नहीं लिख सकते एक्चुअली, ठीक है। मतलब यू कैन नॉट हैव कोड विदाउट क्लासेस, है ना, इन जावा एंड C#। बट PHP में हो सकता है, पाइथन में हो सकता है, ठीक है ना। तो बट जो PHP के फ्रेमवर्क है, जैसे मैंने कोड इग्नाइटर देखा है और ये देखा हुआ है, ठीक है, लारावेल देखा हुआ है, तो ज्यादा लारावेल पे काम किया है मैंने। तो लारावेल में आप देखिएगा इट्स ऑल क्लासेस, है ना, ठीक है, सिर्फ क्लासेस मिलता है हम लोग को वहाँ पे। मॉडल एक क्लास होता है, कंट्रोलर एक क्लास होता है, ठीक है, तो अब लोग क्लास मिलता है। लेकिन यहाँ पे हमको फंक्शन वाला भी मिल रहा है, ठीक है, इन केस ऑफ जेंगो, है ना। जैसे जो हमारा यस सर। व्यू है, देखिए इसमें कोई क्लास नहीं दिख रहा है, देखिए, है ना, वी डोंट हैव अ क्लास, हमको फंक्शंस मिल रहा है, ठीक है। बट आप क्लास को इस्तेमाल करके भी व्यूज बना सकते हैं ना, ठीक है, यू कैन क्रिएट व्यूज बाय यूजिंग क्लासेस आल्सो, है ना, ठीक है। ऑलराइट, और एक चीज दिखाता हूँ, बताता हूँ पहले। अब मॉडल से उसमें क्लास है हमारा, ठीक है, जो हमने मॉडल बनाया हुआ है, मॉडल में क्लास है, ये देखिए ना, ठीक है, मॉडल इज अ क्लास, ठीक यस सर। है ना। तो अब मान लीजिए हमको ये अगर करना है, OP यूज करना है, तो अब आपको सीधे एक पेज नहीं कॉल करना है ना, एक फाइल को नहीं कॉल करना है, बट आपको क्या करना है, आपको इसको कॉल करना है, एक फंक्शन को कॉल करना है, ठीक है। तो हमारे पास में कोई ऐसा तरीका नहीं है कि हम फंक्शन को सीधे सीधे कॉल कर ले, ठीक है। तब कहीं पे फ्रेमवर्क के अंदर में एक ऐसा फाइल या एक ऐसा मॉड्यूल बनाया गया है, ठीक है, जहां पे वो सिस्टम या वो कोड लिखा गया है कि एक स्ट्रिंग हम लिखे, तो उस स्ट्रिंग से वो क्या को कॉल करेगा, कौन सा कोड को कॉल करेगा ना, ठीक है, वो लिखा हुआ है ना, ठीक है, जैसे कुछ कुछ हमने भी किया हुआ था अपने प्रोजेक्ट में, ठीक है। तो हमने सीधे इंडेक्स में कुछ कर दिया था उस तरह से, ठीक है, इन इंडेक्स आई हैड डन समथिंग। तो जिससे क्या होता था कि एक स्ट्रिंग को, ठीक है, आप एक स्ट्रिंग दीजिए मुझे, उस स्ट्रिंग को हम लोग कन्वर्ट करते थे इनटू अ फाइल नेम और समथिंग है लाइक दैट, ठीक है। तो वही स्ट्रिंग हम यहाँ पे पास कर रहे हैं, वही हम मैपिंग करा रहे हैं कि अगर कोई ये स्ट्रिंग डालता है, प्रोडक्ट करके लिखता है, तो उसको इसका